दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताई गई धन से संबंधित कुछ ऐसी अद्भुत बातें लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि धन किसे कहते हैं, धन कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए व धन कमा लेने के बाद आपको धन का क्या करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धन के महत्व को दर्शाते हुए शुक्राचार्य कहते हैं, अस्ति यावत्तु सदंसा वत्सर्वस्तु सेव्यते निर्धनस्य जयते भार्या पुत्राधेय सगुणोप्यतः संतृप्ते व्यवहाराय सारभूतम धनम स्मृतम अतो ययेत तत्व प्राप्तये नराः रूपाय साहसेय। अर्थात जब तक आपके पास धन रहता है तब तक लोग आपकी सेवा करते हैं, वे आपसे अच्छा बोलेंगे, आपकी परवाह करेंगे। लेकिन जब आप कंगाल हो जाएंगे, अर्थात जब आपके पास धन नहीं रहेगा, तब ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी पत्नी व बच्चे भी आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर भले ही आप कितने ही अच्छे व गुणवान मनुष्य क्यों न हो। इसी वजह से महर्षि कहते हैं कि इस संसार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही आधारभूत तत्व है, यानी कि जीवन यापन करने के लिए धन जरूरी है। इसके लिए चाहे कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े कीजिए, चाहे कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना पड़े उठाइए, लेकिन धन कमाने में तनिक भी संकोच ना कीजिए। या कहें कि धन कमाने के लिए आपको अपने प्राणों को भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा दीजिए, क्योंकि बिना धन के जीने से तो अच्छा है कि आप इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, जरा रुकें। आप में से बहुत से लोग धन को केवल नकदी के रूप में जानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर दैत्य गुरु का अर्थ केवल नकदी से नहीं बल्कि कुछ और ही है, और वो बात आपको इस श्लोक से पता चलेगी। कहते हैं, विद्या धनम श्रेष्ठतरम तन्मूल मितदद्धम दानेन वर्धते नित्यम ना भाराय नीयते। अर्थात दैत्य गुरु की दृष्टि में शिक्षा या कहें कि विद्या ही धन है। इस संसार में आपके पास धन केवल विद्या से ही आएगा, अन्यथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किया गया धन धन नहीं कहलाएगा। फिर चाहे आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, और तो और ऐसा धन एक समय बाद समाप्त हो जाएगा और आप कंगाल हो जाएंगे। फिर चाहे आप उसे खर्च करें या ना करें, लेकिन विद्या के साथ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे आप इसे कितना ही खर्च क्यों ना करें, अर्थात बांटें, बल्कि आप इसे जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा और कभी चोरी भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये विद्याएं ऐसे ही नहीं आती है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी विद्या में पारंगत होने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है जो अपनी सेवाओं के लिए मरीज से हजारों रुपयों की फीस लेता है और महीने के लाखों रुपए कमाता है, जबकि वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर से ज्यादा परिश्रम करते हैं किंतु फिर भी बहुत ही कम धन अर्जित कर पाते हैं। अब भला कैसे? आप कहेंगे अपनी विद्या के दम पर। निश्चित ही आपका उत्तर सही है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि विद्याएं कैसे प्राप्त होती है, या कहें कि धन कमाने के लिए कैसे योग्य हुआ जा सकता है। दरअसल इस संदर्भ में महर्षि कहते हैं, क्षणश्च कणश्चौ विद्यार्थम च साधयेत न त्याजयो तु क्षण कणो नित्यम विद्या धनातिना। अर्थात विद्या तथा धन चाहने वाले को कभी भूल कर भी क्षण व कण गंवाना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रतिदिन क्षण क्षण भर अभ्यास करके विद्या का एवं कण कण भर एकत्रित कर धन का संग्रहण करना चाहिए। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में पास होना चाहता है, तो उसे परीक्षा के एक साल पहले ही रोजाना पढ़ाई करनी होगी, और न सिर्फ पढ़ाई बल्कि अन्य सभी बातों से ध्यान हटाकर मन को एकाग्रचित करके अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर वो पास हो सकेगा। लेकिन लापरवाह विद्यार्थी जब परीक्षा का टाइम टेबल हाथ आ जाता है तब कहीं जाकर पढ़ाई शुरू करते हैं और अंत में जैसे तैसे पास होते हैं, और कई बार तो फेल हो जाते हैं। और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि जिस विद्या को ग्रहण करने में एक साल लगता है, फिर भला ये उसे 2 महीने में कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए महर्षि विद्या के संदर्भ में प्रतिदिन क्षण क्षण अभ्यास करने की सलाह दे रहे हैं। और ठीक यही नियम धन संग्रहण पर भी लागू होता है। जिस प्रकार से बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार से अवसर आने पर थोड़ा थोड़ा प्रयास और संग्रहण करने पर ही आदमी धनवान बनता है। एक सफल आदमी हाथ आए उत्तम अवसरों की पहचान कर अपने जीवन में विपुल धन संपत्ति एकत्रित कर लेता है।
वैसे धन अर्जित कैसे किया जाए। इस संदर्भ में दैत्य गुरु कहते हैं, तू विद्या सुसेवर्भिः चौर्येण कृषिभिस्तथा कोशी विरद्या पंड्येन कलाभिश्च प्रतिग्रह यया कया चापि व्रत्या धनवानस्य यात्याचर्यत तिष्ठन्ति सगन्द्वारे गुणिनाः किड़करायुः। अर्थात उत्तम विद्या प्राप्त कर, अच्छी सेवा प्रदान कर, शूरता दिखाकर, खेती करके, ब्याज पर रुपया उधार देकर, दुकानदारी करके, संगीत इत्यादि प्रकार की कला का प्रदर्शन करके, दान लेकर या किसी भी अन्य वृत्ति का आश्रय लेकर जैसे भी हो धन अर्जित करें। या सरल शब्दों में कहें तो नौकरी करके, व्यापार करके, सेवा करके या डांस इत्यादि आप जो भी कर सकते हैं कीजिए और पैसा कमाइए, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसे वाले लोगों के द्वार पर बड़े बड़े ज्ञानी व गुणी लोग सेवक की भांति खड़े रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको उपरोक्त बातों से धन और विद्या का महत्व तो पता चल ही गया, साथ ही ये भी कि इसे कैसे अर्जित करना है। लेकिन इसके बाद आगे क्या? इसके लिए महर्षि कहते हैं, भावी संरक्षण क्षमम धनन यत्नेन रक्षयेत् जीवामि शतवर्षतु नंदाभि च धनेन च इति बुद्धिया सूचि चनुयादनम विद्यादकिम सदा पचविंश तयाद पूर्वम तथर्थम व तदर्थम। अर्थात मनुष्य को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर धन का संग्रहण करना चाहिए। उसे ये मानकर चलना चाहिए कि उसका जीवन 100 वर्षों का है। उसमें उसे समय समय पर, जैसे वृद्धावस्था, रोगी होने पर, अशक्त होने की स्थिति में अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु इत्यादि प्रकार के अनेक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ेगी। अतः ऐसे में उसे कम से कम 25 वर्ष या उसका आधा 12.5 वर्ष या फिर उसका भी आधा 6.25 वर्ष तक धन का संग्रहण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किंतु वे लोग जो आज का कमाया आज ही खर्च कर देते हैं, वह कल के बारे में तनिक भी विचार नहीं करते हैं, तो निश्चित ही उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य की कमाने की क्षमता भी कम पड़ जाती है और एक समय के बाद वो धन कमाने में असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी शुक्राचार्य के धन संबंधी नीतियाँ। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।